हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पे। चक्रवृद्धि ब्याज जैसा कि आप देख रहे हैं चल रहा है हमारा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो SI/CI के डिफरेंस से ही है, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। लेकिन वहाँ 2 साल की बात होती थी, यहाँ 3 साल की बात करेंगे। तरीका वही होगा। मेरा अलग अलग बनाने का उद्देश्य वीडियो सिर्फ यही है कि जिससे आपके सामने 2 वर्ष वाला आता है तो आप 2 वर्ष वाली वीडियो देखें, आपको डाउट्स क्लियर हो। 3 वर्ष का हो तो आप 3 वर्ष एक ही बार में ना दे दें ताकि आपको दिक्कत हो, है ना। तो चलिए चलते हैं पार्ट 4 पे। मैं आपके सामने एक बात करूं, अगर हमारे पास एक प्रिंसिपल है, मूलधन है 1000 रुपया, 1000 रुपया। मैं रेट की बात करूं, रेट की मैं बात करूं 10%। समय की बात करूं 3 वर्ष। अब यहां पे आपको SI और CI का डिफरेंस निकालना हो, 3 वर्ष की बात है, तब आप देखेंगे हमने क्या बताया था। इसके कई तरीके हम बता चुके हैं, वो तरीके हम आपके सामने साझा करना चाहेंगे एक बार फिर। जैसे अगर इसका हमको साधारण ब्याज निकालना होता तो हो जाता PRT/100। PRT का मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 यहाँ पे 100, 100 यहीं 300, 300 निकल गया साधारण ब्याज। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है। अगर मिश्रधन हम निकाल दें, A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 पर n घात। P का मान दिया है 1000, 1 प्लस 10 बटे 100 और 3 घात। 10 यहाँ पे 100, 10 से कम 10 11 बटे 10, यानी 1000 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 11 का क्यूब होता है 1331। आप बताइए, पैसा लिए 1000, मिश्रधन जो चक्रवृद्धि ब्याज में जो मिश्रधन निकालते हैं A बराबर, अगर मिश्रधन हमारा आ गया 1331, यानी कि हमने 1000 के बदले 1331 दिया, तो कितना एक्स्ट्रा दिया, 331 एक्स्ट्रा दिया। यानी ये 331 हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब मैं बात करूं आपसे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर क्या है, CI और SI के बीच का अंतर क्या है। तो आप कहेंगे 331 माइनस 300 मतलब 31 का है। आप कहेंगे कि 3 साल का अंतर कितने का है, 31 का है। मैंने जो तरीका बताया अब उस तरीके पे चलते हैं। इसी चीज को दोस्तों एक और मैं तरीका बताता हूं। जैसे ये आपने 300 तो निकाल लिया सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, हमने हर सवाल हर टॉपिक के जिसमें भी प्रतिशत दिया है, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन से आप सवाल को लगा सकते हैं। जहां रेशियो दिया है इसको आप फ्रैक्शन में बदलेंगे। जैसे कि हमने बोला 10%, 10% का मतलब क्या होता है, 10 बटे 100। 10 बटे 100 का मतलब 1 बटा 10। 1 बटे 10 का मतलब 10 पे 1 का ब्याज। ब्याज की बात चल रही है, 10 पे 1 का ब्याज। हमारे पास पैसा कितना था, 1000। अगर हम 10 पे 1 का ब्याज लेंगे तो 11 बटे 10 पहला साल, दूसरा साल 11 बटे 10, तीसरा साल 11 बटे 10। वही बात आई फिर 1331। 1331 क्या आया, मिश्रधन आया, मिश्रधन आया। अब यहां से अगर चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालेंगे तो क्या होता है, अमाउंट माइनस P प्रिंसिपल। जितना मैंने देना मुझे देना पड़ा और कितना मैंने लिया था, मुझे देना पड़ा 1331, लिया था 1000, कितना एक्स्ट्रा दिया 331। अब यहां से बात करूं सिंपल इंटरेस्ट 300, कंपाउंड इंटरेस्ट 331, तो 3 साल के 1000 रुपए पे 3 वर्ष के 10% ब्याज के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर जो होगा 31 होगा, है ना, 31 होगा। तो आइए कुछ सवाल हम लोग करते हैं।
8,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। देखते हैं। 8,000 रुपया है, 8,000 रुपये, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ठीक है। पहले साल अगर बात करें हम 10% के रेट से, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 10% का मतलब 1/10। अगर 1/10 की मैं बात करूं, इसका 1/10, तो 8,000 का 1/10 करेंगे तो 800 रुपये पहले साल, दूसरे साल भी आएगा 800 रुपये और तीसरे साल भी आएगा 800 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट सामने आपके निकल गया, 8 तरीके 2400। पहले साल का तो निकल गया 8 तरीके 2400। दूसरे साल में अगर देखा जाए तो दूसरे जब कंपाउंड इंटरेस्ट लेगा तो इस पे भी लेगा 1/10। 800 का 1/10 80। इसमें बात करूं, इसका तो ले ही लिया, इसका लेगा। जितने भी इसके पहले ब्याज लगे होंगे, जैसे ये 1 2 3, सबके ब्याज पे ये तीसरे साल लेगा ब्याज, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लेना है। तो इसका 1/10 लेगा तो 80 रुपये, इसका भी 1/10 लेगा 80 रुपये, ये 80 का 1/10 लेगा 8 रुपये, है कि नहीं है। अब अगर आप देखें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 800 800 800, यानी सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं 800 1 साल का, तो 3 साल का 8 तरीके 2400 रुपया, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो 800 गुणे 3 प्लस, ये तो हो ही गया, प्लस 80 80 80, 8 तरीके 24, यानी 240, 8 तरीके 24 240 और प्लस 8, यहीं कर देते हैं, 40 8 48, इसको गुणा करेंगे तो 8 तरीके 2400 प्लस 248 2648, ठीक। अब हम आपसे बात कहें कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 2648, सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारा है, सिंपल इंटरेस्ट 2400 रुपया, 2400 रुपया। दोनों का अंतर देखा जाए, CI माइनस SI, ये हो जाएगा 2648 माइनस 2400 बराबर 248 रुपया। अंतर क्या आया, 248 रुपया। देखेंगे एक बार, 8,000 था, फ्रैक्शन दिया था, भिन्न ये दिया था, परसेंट में दिया था 10%। 10 को बनाएंगे फ्रैक्शन में 1/10। पहले साल अगर 8,000 का 1/10 800, दूसरे साल भी 800, तीसरे साल भी 800। दूसरे साल वाले में देखेंगे, इसके पहले 8,000 तो है, ये है, इस पे लेगा ही लेगा। इसके पहले कोई ब्याज तो नहीं ने लिया है, तो ब्याज कितना लिया था 800, तो इस ब्याज के ब्याज पे लेगा ब्याज, यानी 800 का 1/10 80 रुपया। तीसरे साल की बात करूं तो 8,000 पे तो पहले लेगा 800, इसके बाद जितना ब्याज लगा है 1 2 3 सब पे ब्याज लेगा। तो पहले वाले पे इस पे ब्याज लेगा दूसरे वर्ष का 80 रुपये, पहले वाले पे भी लेगा तो 80 रुपये, ये 80 का लेगा तो 8 रुपये। टोटल जोड़ेंगे 8 तरीके 24 240 और 8 48। यहीं से आप देख सकते हैं ये CI SI का डिफरेंस है, ये वाला। टोटल की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ऊपर की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट कितना 8 तरीके 2400, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 2400 प्लस 8 तरीके 24 प्लस 8 248, यानी 2400 प्लस 248 2648। यहाँ से आप चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, सिंपल इंटरेस्ट पूछे, दोनों का अंतर पूछे, लगा सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें थोड़ा अलग टाइप होंगे क्वेश्चन। देखें, एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो धनराशि बताइए। ये देखिए चेंज हुआ क्वेश्चन, यहाँ पे अंतर दिया है और वह धनराशि बतानी है। अंतर दिया है,
जब भी धनराशि निकालनी हो, इसके पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है, जब भी धनराशि बतानी हो तो जो प्रतिशत दिया है, अरे हमें मान तो यही दिया है, एक मेन वर्ष तो हम जानते ही जानते हैं 3 वर्ष का निकालना है, अंतर दिया है, प्रतिशत वाले पे ध्यान देंगे, रेशियो पे, दर पे, रेट पे ध्यान देंगे। 5% को आप अगर भिन्न में बदलेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 1/20, होगा कि नहीं होगा, 1/20। अब 1/20 मेरा बदलने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जो हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर होगा, इसी से रिलेटेड कोई ऐसा अंक मानेंगे जो 3 वर्षों तक इससे कटे, 1/20 से कटे। हम कहते हैं अगर 20 को 20 से काटेंगे तो 20 से कम 20, लेकिन एक जब बार में काटा, अब 1 को 20 से काटेंगे तो दशमलव में जाएंगे, फिर जो दशमलव आएगा उसको 20 से काटेंगे तो और दशमलव में, 3 बार हमें काटना पड़ेगा 1/20 से। इसलिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है इसका हम क्यूब कर देते हैं, क्यूब करके वही धनराशि मान लेते हैं। जैसे अगर हम 20 का क्यूब करेंगे, क्यूब क्यों करेंगे, 3 वर्ष की बात है, 20 का क्यूब करेंगे हो जाएगा 8000। अब मान लेंगे कि यह धनराशि कितनी थी, 8000 थी। अब इस 8000 पे आप 5% के हिसाब से तीनों साल का निकालेंगे, 1 2 3। अगर 8000 का 5% मतलब 1/20, पहले साल इसका 1/20 देखा जाए तो 20 चौकोसी 400, समझ पा रहे हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 800/2 मतलब 400, पहले साल 400, दूसरे साल भी 400, इसका 1/20, इसका 1/20, तीसरे साल भी 400। यहाँ तक क्लियर है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, हमको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर दिया है ना। दूसरे साल में बात करूं, इसका तो 1/20 लिया ही लिया, इसके पहले कौन सा ब्याज लगा था, 400 लगा था, तो इस ब्याज का भी ब्याज लेगा, यानी इस पे भी 1/20 लेगा। इसका 1/20 करेंगे तो 20 यहाँ 400, 20 रुपये आया। अब तीसरे साल की बात करें, इसका तो 1/20 ले लिया, इसके बाद जितने ब्याज लगे हैं ये तीनों पे लेगा, यानी एक 400 का 1/20 लेगा तो 20 लेगा, इसका लेगा तो 20 लेगा, इसका भी लेगा 1/20 तो 20 से कम 20, 1 रुपया यहाँ से आया। समझ पा रहे हैं आप, इसका 1/20 ये है, इसका 1/20 ये है, इसका 1/20 ये है। अगर आप सबको जोड़ें, अगर आप देखें सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर, तो ऊपर वाला तो सिंपल इंटरेस्ट, टोटल मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाला जो बच रहा है, ये वाला जो बच रहा है ये इसका अंतर। तो अंतर देखेंगे तो 20 20 40 20 60 1 61, अंतर कितना हुआ 61। सबको जोड़ के देखते हैं, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 4 1200, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 4 1200, अब 20 20 40 20 60 1 61 1261। दोनों के बीच का अंतर देखा जाए, CI माइनस SI अंतर देखा जाए तो हो जाएगा 61, और यही दिया है कि दोनों के बीच का अंतर जो है वो 36.60 है, यानी 61 का मान 36.60, 61 का मान 36.60। तो टोटल धनराशि कितना माने थे 8000, तो 8000 का मान निकाल देंगे तो वहीं से हमारा निकल जाएगा। अगर 61 का मान 36.6 है तो 1 का मान 6 के 36, 6 कम 6 यानी 6.6, 1 का मान 6 निकल गया। धनराशि मैंने कितनी मानी थी 8000, यानी टोटल अमाउंट निकालना हो, पैसा निकालना हो, कितना मूलधन था, इसमें गुणे 0.6 कर देंगे। 0.6 से जब गुणा करेंगे तो 6 0 0 0 6 48, 1 अंक पे दशमलव, हमारी वो राशि कितनी आ जाएगी 4800 रुपये, 4800 रुपये। समझ में आया। फिर से एक बार देखेंगे, 3 वर्ष की बात किया था, जो दर दिया था इसको हम इसका 3 वर्ष के लिए क्यूब करेंगे। क्यूब मैं इसलिए बताया करेंगे कि वह क्यूब करके कोई धनराशि ऐसी मानेंगे कि जिसका अगर हम 1/20 निकालें, चाहे 5% निकालें, तो तीनों बार एक एक्चुअल वैल्यू आए, दशमलव में ना आए कि जिसमें आप उलझें। जैसे कि 400 आया, 400 400, ये ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट, टोटल जोड़ देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आया 1200,
कंपाउंड इंटरेस्ट आया 1261, दोनों का अंतर निकालेंगे तो 1261 माइनस 1261 रुपये, और वो दिया है कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 36.6 रुपया है। तो 61 का मान जब इतना, 1 का मान 0.6, जब 1 का मान 0.6 तो हमने वो धनराशि कितनी मानी थी 8000, तो गूगल 6 कर लग देंगे, इसमें 0.6 से गुणा कर दिए, कितना आ गया 4800 रुपये। आइए कुछ सवाल और करते हैं। देखते हैं तीसरा सवाल। एक धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपया है, तो वह धनराशि बताइए। हमने क्या बताया, जो रेशियो दिया है इसको आप फ्रैक्शन में बदलेंगे। 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 1/10 आया, हमने बोला 3 वर्ष की बात है तो 10 का क्यूब करेंगे। 10 का क्यूब इसलिए करेंगे क्योंकि तीनों साल जब हम 1/10 उसका निकालें तो अगर 10 का क्यूब 1000 होता है तो अगर जब भी हम तीनों वर्ष निकालेंगे तो वो हमेशा राशि कुछ न कुछ नियत आएगी, कटेगी, पॉइंट्स में नहीं आएंगी, जिससे दिक्कत नहीं हो। अगर 10 का हम क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 1000। माना यह राशि कितनी थी, माना वह राशि कितनी थी 1000 थी। अब 3 वर्ष निकालना है 10% के हिसाब से, यानी 1/10 उसका निकालना है। पहले साल की बात करें 1/10 तो 1000 का 1/10 100 रुपया, दूसरे साल 1/10 100 रुपया, तीसरे साल 1/10 100 रुपया। ठीक, दूसरे साल जब ये लिया तो देखिएगा कि इसके पहले तो नहीं लिया है, तो आप बोलेंगे क्यों नहीं, 100 रुपया, 1000 पे 100 रुपया ब्याज ले चुका है तो दूसरे साल हम इस ब्याज पे भी ब्याज लेंगे 1/10। 100 का 1/10 10 रुपया। तीसरे साल की बात करूं, इस पे तो 1/10 ये ले लिया 100 रुपया, बाकी जितने ब्याज इसके पहले लगे हैं इन सारे ब्याज पे भी ब्याज लेगा, यानी इसका लेगा 1/10 तो 10 रुपया, इसका भी लेगा 1/10 10 रुपया, अब इस 10 का लेगा 1/10 1 रुपया। कन्फर्म है यहाँ तक। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, तो 100 200 1 300, सिंपल इंटरेस्ट कितना 300। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो टोटल कंपाउंड होगा 100 100 200 100 300 और 10 10 20 10 30 1 31 331। सिंपल इंटरेस्ट 300, कंपाउंड इंटरेस्ट 331, जो दोनों का डिफरेंस होता है हमने क्या बताया था, ये नीचे वाला, यानी 31 10 20 30 1 31 है ना। जैसे सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो 100 100 100 या 300। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं टोटल होगा, जो ब्याज लगा था उस पे ब्याज के ब्याज का भी टोटल ब्याज सब, तो 300 10 10 20 10 30 1 31 331। अगर दोनों के अंतर की बात करूं, दोनों के अंतर की बात करूं 331 माइनस 300 बोले तो कितना हुआ 31 रुपया। यही चीज़ ना लिखते हुए डायरेक्ट मैंने क्या बोला, पहली लाइन जो होती है ये वाली सिंपल इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड, जब टोटल कंपाउंड में से टोटल में से इसको घटा देंगे तो यही तो बचेगा 10 10 20 10 30 31 31 हो गया। यानी अगर एक दोनों का अंतर लिखा भी था धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में, जो इनका अंतर था 62 था, यानी जो 31 आ रहा है, यानी 31 का मान कितना दिया है 62, यानी 31 का मान 62, 1 का मान 2, 1 का मान कितना हो जाएगा 2 रुपया। जब 1 का मान 2 रुपया तो वह धनराशि हमने कितना मानी थी 1000। जब 1 का मान 2 रुपया तो 1000 का मान 2000 रुपया, बस ठीक है। आइए एक सवाल और करते हैं जो थोड़ा अलग है। वह धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। समझिएगा, कोई धनराशि है, मान लेंगे, माना वह धनराशि, माना वह धनराशि P है। समझिएगा दोस्तों, जब भी ऐसे सवाल आपके सामने रेट पूछा जाए
और बोलेगा कि कोई धनराशि इतना थी, इतना गुनी हो गई, किस रेट से हुई। तो देखेंगे माना वह राशि P है, हम कहते हैं कोई धनराशि है P, 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी, ये 8P हो गई। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। समझिएगा, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। अपने आप की कितनी हो गई? 8 गुनी। अगर मैं P का मान 1 मान के चलूँ, 1, अगर मैं P का मान 1 मान के चलूँ, तो अगर कोई धन 1 है तो 8 एकम 8, 1 से कितना हो गया? 8 हो गया। 8 गुना हुआ ना। अगर कोई धन 1 रहा होगा तो 3 वर्ष बाद कितना हो गया? 8 गुना हो गया। 3 वर्ष की बात कर रहा है कंपाउंड में, रेशियो निकालना होगा, इसका आप घनमूल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? घनमूल। अगर 1 का घनमूल निकालेंगे तो 1, 8 का घनमूल 2। अब कोई राशि 1 थी, 1 से 2 हो गई। कितने की वृद्धि हुई? कोई राशि 1 थी, 1 से 2 हो गई। कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई। किस पे हुई? 1 पे हुई। गुणे 100, 1 से कैंसिल, 100%। आंसर क्या आया? 100%। समझ पाए आप? फिर समझिए, जब भी 3 वर्षों की बात करेगा, गुना गुनी में सवाल रहेगा कि इतना गुना हो जाती है, दर बताइए, तो आप लिखेंगे माना वह धनराशि P है। अगर वो P है, 3 वर्ष बाद 8P हो गई, 8 गुना। अगर मैं P की बात करूं, 1 रुपये की बात करूं, मूलधन 1 रहा होगा, तो 3 वर्ष बाद वो कितना हो गया होगा? 8 हो गया होगा। यानी 1 8 के बराबर। उसके बाद हमने क्या किया? इसका क्यूब की बात थी, 3 साल की बात थी, तो हमने घनमूल निकाला। घनमूल निकालेंगे, अमाउंट पे जाएंगे, सीधे प्रिंसिपल पे। यानी 1 से हो गया 2। कोई धन 3 वर्ष में 1 से 2 हुआ, कितने की वृद्धि हुई? 1 की। 1 से 2 होने में कितने की वृद्धि हुई? 1 की। किस पे 1 बढ़ा? 1 पे बढ़ा, तभी तो 1 1 2 हुआ। तो 1 पे बढ़ा, 1 की वृद्धि हुई, गुणे 100, 100%, है ना। आइए एक सवाल और करते हैं इसी टाइप का। आइए एक मजेदार सवाल और दिखाते हैं आपको। राम ने 6,000 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया। श्याम ने 5500 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया। तो 2 वर्ष बाद दोनों का अंतर ज्ञात करें। देखिए, एक राम है और एक श्याम है। यहाँ पे दिया है कि राम ने 8% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया, जो श्याम था वो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया। ठीक है, राम की बात करें, राम का जो प्रिंसिपल था 6,000 रुपये, 6,000 है ना। रेट जो कितना दिया है? रेट दिया है 8%। समय 2 वर्ष का बताना है, टाइम दिया है 2 वर्ष। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट के रेट से जमा किया वार्षिक ब्याज की दर से, तो इसका अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो हो जाएगा PRT/100, मतलब 6,000 गुणे 8 गुणे 2/100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 8 दूना 16, 16 छक्का 96, 1 जीरो, 960 रुपया। देखेंगे 2 वर्ष का 960 रुपया। श्याम की बात करें, श्याम ने 5500 रुपया जमा किया, लेकिन किस रेट पे? 10% और चक्रवृद्धि ब्याज के रेट से। चक्रवृद्धि का मतलब 10%, 2 साल की बात है, 10% इसका निकालेंगे, 5500 का 10% तो हो जाएगा 550 रुपया। पहला साल जब 550 तो दूसरा साल भी 550। लेकिन दूसरा साल क्या करेगा भाई? हम ब्याज के भी ऊपर ब्याज लेंगे, 1/10, यानी 10% मतलब 1/10, या हम 10% ही लिख देते हैं। 550 का 10% 55 रुपया। अब बोला है कि 2 वर्ष बाद दोनों का अंतर ज्ञात करें। अगर राम की बात करें तो 960, श्याम की बात करें, राम की पहले बात करते हैं, 960 रुपया हुआ उसका ब्याज। श्याम की बात करें तो 550, 550, 1100 रुपये, और ये 55, 1155 रुपये। दोनों का अंतर बताना है, मतलब श्याम माइनस राम, चाहे राम माइनस श्याम, कुछ भी बोल सकते हैं। ये बड़ा है इसलिए मैंने श्याम को लिखा। 1155 माइनस 960, घटाएंगे, 5 में से 0 गया 5, 15 में से 9 गया 6,
और 10 में से 9 गया 165 रुपया। ठीक, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही मैंने जो बताने का प्रयास किया मित्रों, आप समझ रहे होंगे। CI/SI का डिफरेंस 3 वर्ष के लिए कैसे हम निकालते हैं, उसके अलावा कुछ इस टाइप के 2-3 टाइप अलग मैंने बताया। कुछ ऐसे सवाल कराएं जैसे कि कोई धन अपने आप का इतना गुना हो जाता है तो रेशियो बताइए, रेट बताइए। आप हरदम इस बात को ख्याल रखेंगे, ऐसे ही आपको लगाना है। ठीक है, तो चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।